माननीय मंत्री जी ऐसी बात कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ऐसी बात कह रहे हैं, तो हम क्यों घबरा रहे हैं, क्यों कटाक्ष कर रहे हैं, क्यों एक दूसरे की बात कर रहे हैं? अभी तक कभी कोई आश्वासन नहीं मिलता था, ये हम लोग जानते हैं। जब भी पैरवी करने आते थे तो बार बार दूसरे राजनीतिक दल का ठप्पा लगा के भगा दिया जाता था। ये पिछले 1 साल से आपकी बात सुनी जा रही है, और 1 साल क्या, मान के चलिए जून से, जब से सरकार के माननीय एमएलसी गणों ने आपकी पैरवी करना शुरू किया गया। इसी बीच में माननीय एमएलसी महोदय ने पुनः 8 एमएलसी गणों के साथ मुलाकात की मुख्यमंत्री जी से, और इसकी घोषणा भी जल्दी करने के लिए निवेदन किया है। इसके बाद माननीय एमएलसी महोदय ने पुनः 8 एमएलसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री आदरणीय धर्मपाल सिंह जी से मुलाकात की है, और उन्होंने मुख्यमंत्री जी से बात की है, और ये आश्वस्त किया है कि अब बजट सत्र 5 तारीख को समाप्त हो रहा है। इसके बाद पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता होगी, उसमें उनसे निवेदन किया जाएगा कि शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए जो घोषणा का व्यवस्था है वह जल्दी किया जाए, क्यों अब शिक्षा मित्र बहुत परेशान हैं। यह बात वो सारे लोग जानते हैं। 5 मार्च के बाद हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय एमएलसी गण जो हमारी पैरवी कर रहे हैं, जो हमारे सरकार के सत्ता पक्ष के लोग हैं, अन्य एमएलसी गण भी चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है, सभी पार्टी के राजनीतिक दलों के एमएलसी गण, जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि शिक्षा मित्रों की समस्याएं बहुत जटिल हैं, इनका घर परिवार नहीं चल पा रहा है, इसलिए इनका मानदेय अच्छा बढ़ा दिया जाए जिससे अब परिवार चल जाए। तो जब सारे लोग अच्छा चाहते हैं तो जरूर अच्छा होता है, और मैं अपने उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के एक एक पदाधिकारी को, चाहे वह पूर्व में रहे हों चाहे आज हैं, प्रदेश से लेकर के जिले तक के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बहुत ही लगन से संगठन के लिए रात दिन एक किया है, बहुत मेहनत किया है, जिससे आज संगठन यह करने में सक्षम हुआ है। जिलों में हमारे लोगों ने बहुत मेहनत किया है, और मैं अपनी प्रदेश कमेटी, जिला कमेटी और ब्लॉक कमेटी को पुनः धन्यवाद देता हूं कि आप लोग जैसे इतने दिन तक साथ दिए हैं। जहां 7 साल की आप बात करते हैं, वहीं सरकार की पैरवी सही से अगर मान लीजिए तो इस 5 सितंबर के कार्यक्रम के बाद से 5 सितंबर के बाद जो व्यवस्था सरकार में आपके लिए एक पॉजिटिव वे बना है, आपको काम दिख रहा है। सरकार ने कभी नहीं कहा था कि हम आपको आयुष्मान योजना में शामिल करेंगे, सरकार ने कभी नहीं कहा था कि हम आपको अंतरजनपदीय ट्रांसफर करेंगे, सरकार ने कभी नहीं कहा था कि हम आपको मूल विद्यालय भेजेंगे। जब जाते थे तो कहते थे हमारे अधिकारी कि जब 2018 में मूल विद्यालय भेजा गया तो क्यों नहीं गए, 19 जून 18 वाले में, अब जहां हो वहीं नौकरी करो, बार बार कोई खेल है, ट्रांसफर करो ना, इस तरह का जवाब मिलता था। लेकिन 5 सितंबर के बाद आपके लिए जो व्यवस्था सरकार ने शुरू किया है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आयुष्मान योजना भी हमने मांगी थी, वो भी उन्होंने दिया, क्योंकि हमने कहा कि तब शिक्षा मित्र बेदाग था, आज शिक्षा मित्र का नाम दागदार है, चाहे वो हाई कोर्ट से हुआ हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट से हुआ हो, चाहे सरकार में हुआ हो। तो इसके लिए कहा गया है कि बिगड़ी बात बने नहीं, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, और रहीमन फाटे दूध को मठे न माखन हो। इसलिए बहुत मथा गया है, बहुत मेहनत की गई है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाई, जोरे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाई। तो जो गांठ पड़ी है उस गांठ को खोलने का प्रयास उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने किया है, और उस गांठ को धीरे धीरे खोल करके अपनी समस्याओं का समाधान कराया जा रहा है। संगठन पर भरोसा रखें, क्योंकि इसके बाद भी एक बात कही गई है, इन 2 बातों के बाद भी एक बात कही गई है कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, और रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो इस समय सिल पर निशान डाला जा रहा है। जितना मेहनत करेंगे, जितना प्रयास करेंगे, जितना कोशिश करेंगे, उतना गहरा निशान होगा, उतना ही अच्छा आपके लिए काम होगा, और आपके मानदेय बढ़ोतरी की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी को ही करना है। उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हम लोग अब जो पैरवी कर रहे हैं वह पैरवी यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को पॉजिटिव से और पॉजिटिव बनाया जाए, जिससे जो भी वो करना चाहते हैं उसे और अच्छी व्यवस्था कर दें, इंक्रीमेंट भी लगा दें, मानदेय भी बढ़ा दें, और तो मेडिकल की सुविधा भी मिल जाए। 12 माह 62 वर्ष कर दिया जाए। मृतक शिक्षा मित्रों के लिए भी कुछ व्यवस्था कर दी जाए।
इस तरह की व्यवस्थाएं भी